क्या बात है, नेल्स है या कयामत। अगर आप भी ऐसे ही खूबसूरत नाखून चाहते हैं तो आज का शो आपके लिए ही बना है। आपके नाखून, आपकी उंगली, आपके नेल पॉलिश के बारे में कुछ ऐसा बताने वाली हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज आपको आपकी उंगली पर वो शंख दिखाऊंगी जो आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है। साथ ही उंगलियों पर कितने शंख आपको राजा बनाएंगे वो भी जानेंगे। आपके नाखून का शेप क्या कहता है, नाखून पर किस रंग का नेल पॉलिश लगाना चाहिए, ये सब जानेंगे। साथ ही नेल्स को खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप भी होगी। आज मैं आपको हींग के 5 महा उपाय बताऊंगी। घर में हींग खाने में खुशबू लाती है, लेकिन इसके उपाय भी बहुत कमाल के होते हैं। आइए जानते हैं आज का पहला महा उपाय। सवाल यह है कि क्या घर में नेगेटिव एनर्जी लगती है? 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम काली मिर्च मिलाकर पाउडर बना लें। चूरन को राई के दाने के बराबर बॉल्स की शेप में बना लें। इन गोलियों को 2 बराबर हिस्से में कर लीजिए। जैसे 10 बनती हैं तो 5-5 अलग कर लिए। एक घर में सुबह के समय और एक शाम के समय जलाएं। इस तरह लगातार 3 दिनों तक करने से घर पर लगी बुरी नज़र उतर जाती है। घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो तो आपको मुक्ति मिलेगी। आज जब नाखूनों की बात हो ही रही है तो क्यों ना उन उंगलियों की बात भी कर लें जिन पर नाखून जो है वो पनपते हैं, यानी कि आपकी फिंगर्स की बात कर ली जाए। आज मैं आपको आपकी उंगलियों पर शंख की जानकारी दूंगी, जो शंख बेहद शुभ होते हैं और आपकी हर समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। चलिए आपको बताती हूँ शंख होता क्या है। शंख बेसिकली इस तरीके से एक डिज़ाइन आपकी उंगलियों में बना होता है। आप उसको देख सकते हैं, वो यूं घूमता है, यूं इस तरीके से चक्र होता है और फिर शंख यूं होता है इस तरीके से आपकी उंगलियों पर। उंगलियों में एक शंख हो तो वो अच्छी पढ़ाई कराता है। सपोज यहाँ पर एक शंख है तो ये अच्छी पढ़ाई कराता है और बड़े पद पर ले जाता है। साथ ही सामाजिक काम भी बढ़ा चढ़ाकर करता है। जिसकी उंगलियों में 2 शंख बने, सपोज यहाँ पर भी एक शंख बनता हो, जिसकी उंगलियों में 2 शंख बने वो जीवन में जो सोचता है वो पाता है और उसका जीवन सामान्य होता है। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर कहकर करते हैं। जिसकी उंगली पर 3 शंख होते हैं वो महिलाओं की तरफ से ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है और उन पर पैसा भी खर्च करता है। ऐसे लोग ज़्यादातर क्लर्क, सेक्रेटरी या PRO बनते हैं। इसी तरीके से जिनके हाथों की उंगलियों में 4 शंख होते हैं वो राजा जैसा सुख पाता है। 4 शंख हैं तो राजा जैसा सुख पाता है। ये सम्मान पाते हैं। ऐसे लोग परिवार के, अपने नाम के, अपने फैमिली के कुल दीपक कहलाते हैं। ऐसे लोग विधायक, सांसद, मंत्री जैसे पद पर रहते हैं। और जिनके हाथ की उंगलियों में 5 शंख होते हैं, सपोज 5 शंख अगर होते हैं तो अधिकतर लोग, ये मैक्सिमम लोगों के दिल पर राज करते हैं और कारोबार के लिए पानी की तरह यात्रा करते हैं। अब अगर दूसरे हाथ को भी मिला लें और 6 शंख हो जाएं तो ये अपनी बुद्धि से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे लोग ज्योतिषी, धर्म उपदेशक, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। जिसकी उंगलियों पर 7 शंख होते हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इन लोगों की संतान होने के बाद भी जीवन के हालात बेहतर होते चले जाते हैं। जिसके हाथ की उंगलियों में 8 शंख होते हैं ये लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर सुखी जीवन बनाते हैं। ये लोग अपने संबंधों की वजह से जल्दी ही ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। और जिसके हाथों की उंगलियों में 9 शंख होते हैं वो महिला की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और वही काम करता है जिससे महिला आकर्षित हो। ऐसी और जिन फीमेल्स के हाथों पर अगर 9 शंख होते हैं तो उन्हें भरपूर सहयोग मिलता है और 40 की एज के बाद इनका समय अच्छा आता है। अब जिसके हाथों की उंगलियों में 10 शंख हों, अगर सारे शंख हों, तो वो लोग IAS, IPS, प्रमुख सचिव जैसे बड़े पद पाते हैं। इनका जीवन हमेशा सुख से बीतता है। ऐसे लोगों के जीवन में 45 ईयर्स के बाद बदलाव आता है। अब आज के दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या आपका कोई काम बनते बनते रह जाता है, बहुत परेशान है? हींग के पानी से कुल्ला करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको सूट करे तो अंदर कतई नहीं ले, बस कुल्ला करना है। अगर कहीं दिक्कत आए या एलर्जी हो तो डॉक्टर को दिखा लीजिए। ये नाखून भी बड़े कमाल की चीज़ होते हैं। हमें इनकी ज़्यादा फिक्र नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार हैं। नाखून देखकर आप किसी के बारे में पता लगा सकते हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है, उसका नेचर कैसा होगा, सब कुछ जान जाएंगे। आपको ये सब कैसे पता चलेगा?
ये जानिए। जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं वो चाहे कितने भी ऊंचे घराने में पैदा हुए हों, समुद्र शास्त्र के अनुसार अच्छे स्वभाव के नहीं होते। ये अपना काम अच्छे से निकाल सकते हैं। टेढ़े नाखून वाले लोग हिंसक भी हो सकते हैं, इनसे बहस नहीं करनी चाहिए। धब्बेदार नाखून वाले लोगों में कहीं ना कहीं सेहत की खराबी छिपी होती है। छोटे और पीले नाखून वाले लोग ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं, जबकि गोल शेप वाले नाखून वाले लोग फटाफट फैसला ले लेते हैं। पतले और लंबे नाखून वाले लोग जल्दी फैसला नहीं ले पाते, इसी वजह से कई बार इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। छोटे और गांठदार नेल्स वाली अगर छोटे नेल्स हैं और गांठदार उंगलियां हैं तो ऐसे लोग लाइफ पार्टनर के इशारों पर नाचते हैं। हालांकि ये कैरेक्टर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन इन पर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं किया जा सकता। कठोर नाखून वाले लोग झगड़ालू होते हैं और जिद के पक्के होते हैं। ये जो ठान लेते हैं वो कर कर ही दम लेते हैं, चाहे फिर वो सही हो या गलत, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। जिनके नाखून चौड़ाई से ज़्यादा लंबाई लिए होते हैं, ऐसे लोग लगातार आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ये अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह समझते हैं और इन्हें पूरा भी करते हैं। आपकी छोटी उंगली यानी कि लिटिल फिंगर के नाखून पर छोटा दाग जब होने लगे, आपको समझना चाहिए कि धन, लाभ और सफलता मिलने वाली है और आपके जो सोचे हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। पहली उंगली के नाखून पर सफ़ेद दाग होना अच्छा माना जाता है। इसमें यह इशारा होता है कि आपके सोचे हुए काम से आपको फ़ायदा मिलेगा। अंगूठे के नाखून पर होने वाला सफ़ेद दाग प्यार में मिलने वाली सफलता की ओर इशारा करता है, लेकिन कई बार यह सफ़ेद दाग बदनामी का संकेत भी होता है। अगर आपके हाथ की उंगली के नाखून की जड़ में चंद्रमा जैसा आकार बने तो आपको अचानक धन लाभ होने के भी योग बनते हैं। साथ ही आपको मशीनरी से भी लाभ होगा। समुद्र शास्त्र में बताए हुए गुण जनरल होते हैं, इसीलिए इससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि आज आपके नेल्स की बात कर रही हूँ तो क्यों ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं। वैसे तो जो कलर पसंद है वही लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप नए कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या वो कलर आपको फ़ायदा देंगे? किन कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, राशि के हिसाब से आपको कौन से कलर सूट करेंगे, है ना इंटरेस्टिंग बात। आज मैं आपको नेल पॉलिश के वो कलर बता रही हूँ जो राशि के हिसाब से आपके लिए लकी साबित होंगे। मेष राशि के लोगों को ग्रीन, फिरोजी कलर लगाना चाहिए। वृषभ राशि के लोगों को मरून और पिंक। मिथुन राशि के लोगों को सफ़ेद और गोल्डन कलर लगाना चाहिए। कर्क राशि के लोगों को ब्राउन और रेड। सिंह राशि के लोगों को येलो और ऑरेंज। कन्या राशि के लोगों को गोल्डन और ब्राउन। तुला राशि के लोगों को हल्का नीला और काला। वृश्चिक राशि के लोगों को बैंगनी और काफ़ी मल्टी कलर्ड या ग्लिटर वाले भी सूट करेंगे। धनु राशि के लोगों को रेड या वाइट। मकर राशि वालों को गुलाबी या फिर ऑफ वाइट टोन। कुंभ राशि के लोगों को फिरोजी या डार्क ब्लू। मीन राशि के लोगों को ऑरेंज, मरून या गोल्डन ग्लिटर वाला। अब तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या कर्ज से परेशान हैं आप? हींग के पानी से नहाने से या डेली हींग के पानी को डालकर उसको आप हल्का सा गागल कर कर फेंक दें, उस पानी से नहाने से या गागल करने से कर्जे से मुक्ति के रास्ते खुलते हैं। बेसिकली आपका केतु सुधर जाता है। इसके अलावा आप लाल मसूर की दाल का भी दान करें। आउच, नाखून टूट गया। ये किस उंगली का टूटा है नाखून? ये जो नाखून टूटा है, आप ये सोच रही होंगी कि नाखून टूटा है तो उंगली देखने की क्या ज़रूरत पड़ गई, उंगली क्यों देख रही हूँ? बहुत ज़रूरत है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपकी किस उंगली का नाखून टूटा है। ये बहुत मायने रखता है। आपको बताती हूँ कैसे। आपकी इंडेक्स फिंगर का आपकी एम्बिशन के साथ, आपके अहम के साथ, आपके लीडरशिप के साथ कनेक्शन है। इस उंगली के नाखून के टूटने का मतलब आपको ऑफिस में दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी मिडिल फिंगर का नाखून टूटा है तो हो सकता है किसी न किसी रूप में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके डिसिप्लिन को, आपके स्केड्यूल को ठेस लगे और आपके काम पर सवाल उठे। इस उंगली को लगता है। अगर मध्यमा उंगली को लगा है तो मानसिक हालातों को ये उंगली दर्शाती है। आपके भीतर आप कितने मजबूत हैं, परेशानियों का सामना किस हद तक कर सकते हैं, ये आपकी मिडिल फिंगर को देखकर पता लगाया जा सकता है। अगर आपकी मिडिल फिंगर का नाखून टूटता है तो ये मानसिक कष्ट का संकेत है।
इस उंगली का नाखून ज़्यादातर ऐसे हालातों में टूटता है जब आप धन की समस्या से जूझ रहे होते हैं। अनामिका उंगली आपकी भावनाओं और दुनिया के सामने आपकी इमेज को दर्शाता है। इस उंगली का नाखून टूटता है तो समझ जाइए कि आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोई कोशिश कर रहा है, जिससे आपको हर्ट फील होने वाला है। अगर आपकी सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर का नाखून टूटता है इस उंगली का, तो ये आपके जीवन के कई पहलुओं को दर्शाती है। आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी सामाजिक हालत, आपकी कम्युनिकेशन, आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध, ये सब छोटी उंगली बताती है। अगर लिटिल फिंगर का नाखून टूट जाता है, इस उंगली का नाखून अगर अपने आप क्रैक हो जाता है, तो ये आपकी दूसरों के साथ बात करने, घुलने मिलने, पार्टनर के साथ वाद विवाद को दर्शाता है। अंगूठा, ये आपकी इच्छा शक्ति और आपके कंट्रोल का प्रतीक है। अंगूठे के नाखून का टूटना दर्शाता है कि आपकी इच्छा शक्ति पर कोई कंट्रोल कर रहा है, आपकी अपनी बात मानी नहीं जा रही। नाखूनों की बात हो ही रही है तो जरा एक बुरी आदत की बात कर लेती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग लगातार नाखून चबाते रहते हैं। अगर सेलिब्रिटी की बात करूं तो मैंने अक्सर नोटिस किया था कि इंडिया टीम में फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली नेल्स चबाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका आपकी किस्मत से या आपके स्वभाव से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। देखिए, नेल्स जो हैं ये राहु का प्रतीक है। नेल्स, अगर हाथ के नेल्स बहुत ज़्यादा खराब हो जाएं तो राहु खराब हो जाता है। जिन लोगों को नेल्स बाइटिंग की आदत है, ऐसे लोग यूजुअली स्ट्रेस के समय नेल्स चबाते हैं। ये तो नेचर का प्रतीक है कि आप स्ट्रेसफुल हैं, आप टेंशन में हैं, तो आप एंग्जाइटी को काट काट के फेंकते हैं। लेकिन बेसिकली ये आपके राहु को खराब करता है। अपने एग्रेशन से आप अपने जीवन में नुकसान खाते हैं, ये इस हैबिट को दर्शाता है। इसलिए नेल बाइटिंग ना करें। कुछ लोग नेल बाइटिंग के साथ साथ स्किन को भी पील ऑफ कर देते हैं। ये खराब मंगल की भी निशानी है। ऐसे लोग जो हैं जिंदगी में धोखा खाते हैं अगर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। अब हींग से जुड़ा चौथा महा उपाय क्या है, ये भी जान लेते हैं। क्या किसी शुभ काम में जा रहे हैं, उसमें सफलता चाहते हैं? जब भी बड़े काम के लिए बाहर जा रहे हैं, चुटकी भर हींग अपने ऊपर से वार कर नॉर्थ डायरेक्शन में फेंक दीजिए, काम बन जाएगा। जब नाखूनों पर इतना कुछ बताया है तो इन्हें सुंदर बनाने वाली जानकारी कैसे ना दूं। चलिए नेल्स पर खास ब्यूटी टिप देते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने नेल्स को खूबसूरत बना सकती हैं। सबसे जो इजी चीज़ रहती है वो होती है कि अपने नेल्स को अच्छी शेप में फाइल करना, उसको रेगुलरली मैनिक्योर करना, चाहे आप घर पे करें चाहे प्रोफेशनल हेल्प ले, पर अपने नेल्स को खूबसूरत शेप में रखना। शेप जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर आपकी शेप ही अनइवन है, कोई नेल टेढ़ा कटा हुआ है, कोई ओवल शेप में है, कोई स्क्वायर शेप में है, जैसे मर्जी वो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो आप जितना भी खूबसूरत बना ले, आपकी सारी कहते हैं ना, मेहनत बेकार है, क्योंकि शेप सुंदर नहीं है। और शेप को सही कराने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए रहती हैं, नेल कटर और फाइलर। और इसके दौरान आपको किस शेप के अंदर अपना नेल को शेप अप करना है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो इस तरह का नेल कटर जो कि आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, उसके साथ आप प्रॉपरली नेल्स की जो भी आपको लेंथ रखनी है, अगर आपको अपने नेल्स के लिए लॉन्ग लेंथ चाहिए, मीडियम लेंथ चाहिए, शॉर्ट लेंथ चाहिए, अकॉर्डिंगली आप उसको शेप को जो है कट कर सकते हैं। और इस तरह का फाइलर, अगर आप इस तरह का जो स्टील फाइबर भी फाइलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इवन पेपर फाइलर्स भी आते हैं, वो अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप पेपर फाइलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए बहुत इजी तरीका रहता है। जो भी आपका नेल का फाइनल आपने लेंथ डिसाइड करिए, आपको पहले साइड से अपना फाइलिंग शुरू करनी होती है। आप इसको अगर यूँ सर्कुलर मोशन के अंदर फाइल करते जा रहे हैं तो साइड वाले जो कॉर्नर्स हैं अपने आप एजेस जो हैं वो राउंड हो जाते हैं। इसके बाद आपको फ्रंट पे प्रॉपर ओवल शेप चाहिए या आपको स्क्वायर शेप चाहिए, आपको फ्लैट शेप चाहिए, अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं अपने नेल्स के लिए। तो पहली चीज़ है शेप एंड लेंथ ऑफ योर नेल। सेकेंड चीज़ आ जाती है उसके ऊपर नेल पेंट लगाना। आपके नेल्स बहुत फ्रेजाइल हैं, बहुत नाजुक हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, टूटना कहते हैं ना, रेगुलरली टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो ऐसे नेल्स के लिए इस तरह से मार्केट के अंदर स्ट्रेंथनर्स भी अवेलेबल हैं। आप कोई भी नेल आर्ट करने से पहले या नेल पेंट लगाने से पहले अगर अपने नेल बेड के ऊपर स्ट्रेंथनर का एक कोट दे देते हैं तो कंपैरेटिवली आपके नेल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। इसके अलावा नेल पेंट्स में भी बहुत वैरायटी है मार्केट में।
इस तरह के आप फ्लैट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर ब्लू, ग्रीन, फ्लोरेसेंट कलर्स का बहुत ज़्यादा फैशन है आजकल। और इस तरह के ग्लिटर टोन्स भी मार्केट में हैं, जो कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, जैसे न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इस समय नेल्स के ऊपर जैसे क्रिसमस नेल आर्ट है या न्यू ईयर का नेल आर्ट है या ग्लिटर नेल आर्ट होता है, काफ़ी फैशन में आ जाता है। तो यू कैन एक्चुअली गो वेरी वेरी ग्लिटरी एंड पार्टी लुक इन योर नेल्स एज वेल। नेल आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि जैसे कि मेहंदी आर्ट होता है, बिंदी आर्ट होता है, उसी तरह से क्रिएटिव अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंस्टिंक्ट्स है तो आप बहुत ही खूबसूरत नेल आर्ट कर सकते हैं अपने नेल्स पर। घर पे भी कर सकते हैं, प्रोफेशनली बाहर से भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए रहेंगे थोड़े से टूल्स यानी इस तरह का मार्केट के अंदर नेल आर्ट स्टिक्स बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। इस तरह से अगर आप चाहें तो मेटालिक कलर्स में भी अवेलेबल होती हैं। इसके आगे इस तरह का पिन बना होता है, अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल पॉइंटेड इसका पिन है। तो आपको जो भी शेप चाहिए, सपोजिंगली आपको पोल्का डॉट्स बनाने हैं तो आप पोल्का डॉट्स की शेप बना सकते हैं। इस तरह से आपने सिर्फ डॉट्स देनी है। आपने कोई ऐसी ड्रेस पहनी है जिसके अंदर डॉट्स का आपको काम जो है मैच कराना है, तो बहुत इजी है। आप अपने घर पे भी इस तरह से अगर नॉर्मल नेल पेंट ना करके इस तरह से पोल्का डॉट नेल पेंट भी आप बहुत इजीली विद इन लाइक जैसे आपने देखा कि सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आप इस तरह का नेल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये तो सबसे इजी रहा। इसके अलावा आप चाहें तो इसी नेल आर्ट को आप थोड़ा सा अगर चाहें थोड़ा डिफरेंट वे देना चाहते हैं तो आजकल इस तरह से जिगजैग का भी बहुत फैशन है। आप अपने ही नेल्स के ऊपर इस तरह से जिगजैग नेल आर्ट इन्हीं पोल्का डॉट्स को थोड़ा सा मैसअप करके बना सकते हैं। तो इस तरह के इसको जियोग्राफिकल आप कह सकते हैं, सिमेट्रिकल कह सकते हैं, जियोमेट्रिकल कह सकते हैं। बहुत तरह के नेल आर्ट का फैशन है जो कि कोई भी इंसान जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना आता वो भी बहुत इजीली क्रिएट कर सकता है। तो मार्केट में इस तरह के जो स्टिकर्स होते हैं, नेल आर्ट स्टिकर्स, इस तरह के ये भी अवेलेबल होता है। इस तरह से सर्वोस्की में भी नेल आर्ट स्टिकर्स मिलते हैं। इसमें आपको सिर्फ इस सर्वोस्कीज लेनी है और अपने नेल्स पे पेस्ट करनी है। और अगर आप इस तरह के ये कलरफुल जो स्टिकर्स हैं इसको आपने सिर्फ लेना है और अपने नेल पर पेस्ट करना है। आप इसको साइड पे पेस्ट कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने अभी देखा आप साइड के ऊपर पेस्ट किया है और इसके ऊपर सिर्फ एक टॉप कोट की ज़रूरत रहेगी जो कि इसको परमानेंट यहाँ पर पेस्ट होने में हेल्प करता है, निकलेना है यहाँ से। तो इस तरह से अलग अलग कलर्स के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, शेप्स के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फैशन में आजकल स्टिक ऑन नेल आर्ट। तो इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं एकदम से आपके जो प्लेन नेल पेंट होती है उसके ऊपर बहुत खूबसूरती से जो नेल आर्ट है या स्टिक ऑन नेल आर्ट होता है इसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। तो इस तरह से आप अपने नेल्स को खूबसूरत बनाकर किसी पार्टी की नहीं, अपने घर में अपने चाहने वालों की भी जान बन सकते हैं। तो अपने नेल को खूबसूरत बनाइए और खुद भी खूबसूरती से दमकते रहिए। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है ना, उन्हें अपने हाथ पर रेड नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए। रेड कलर जो है एग्रेशन का कलर है, तो पैर पर और हाथ पर गुस्सा ज़्यादा आता है तो रेड को अवॉइड करें। जिन लोगों के अंदर ऐसे लगता है वार्मथ की कमी है, प्यार नहीं है, उन्हें हाथ पर बेबी पिंक कलर के नेल पेंट्स लगाने चाहिए। ये प्यार, अनकंडीशनल लव का कलर है। आपके अंदर जेलसी खत्म होगी। और जिन लोगों को अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल पाना है, अपनी सोच को पॉजिटिव करना है, उन्हें वाइट टिप के नेल्स रखने चाहिए। ये आपके राहु को इंटैक्ट रखते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर को संवारते हैं। राशि के हिसाब से कीजिए उपाय और रिजल्ट देखिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल के दिन सूर्य देव को जल जरूर दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 61%। वृषभ राशि के लोग गरीबों को कपड़ा दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। मिथुन राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए। लक सपोर्ट कर रहा है 66%। कर्क राशि के लोग मसूर की दाल गरीबों में बांटिए और खुद भी खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। सिंह राशि के लोग पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए। लक सपोर्ट कर रहा है 67%। कन्या राशि के लोग लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए। किस्मत साथ दे रही है 71%। तुला राशि के लोग घर के पौधों को पानी दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 78%। वृश्चिक राशि के लोग काम में घर वालों की मदद लीजिए, रिजल्ट मिलेगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल के दिन 50%। धनु राशि के लोग माता पिता की सेवा करें। किस्मत साथ दे रही है 63%। मकर राशि के लोग पान का पत्ता कल के दिन मंदिर में रखिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। कुंभ राशि के लोग कल के दिन विष्णु जी की पूजा जरूर करें।
किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मीन राशि के लोग, बड़े भाई बहन की बात मानिएगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 64%। फेसबुक पर पूजा वर्मा ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। पूजा वर्मा के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उसी का इलाज जानना चाहती हैं कि क्योंकि मदर इनकी नौकरी को लेकर चिंतित है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएं ये उपाय जानना चाहती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए पूजा, आप डेली श्री सूक्त का पाठ करें, नॉर्थ में बैठकर साउथ ईस्ट की तरफ चेहरा करें, सिल्वर कलर के कपड़े पे बैठें और ये पाठ करें। 44 डेज लगातार करना है, आपको फर्क दिखने लगेगा। अब 5वें महाउपाय की बारी आ गई। क्या आपको लगता है बार बार कोई नजर लगा रहा है? जब भी आप काजल लगाएं, ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 11 बार बोलकर जाप करें और फिर काजल लगाने के बाद हनुमान जी के दर्शन कीजिए, आपको नजर नहीं लगेगी। कल करेंगे मंत्रों की बात, ग्रहों को सुधारने की बात, कल करेंगे 2018 को अच्छे बनाने की बात। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 26 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक हम बात करेंगे न्यू ईयर को स्पेशल बनाने की, या अगला साल कैसे अच्छा रहेगा इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कल देखिए मंत्रों से आपका जीवन कैसे बदल सकता है। अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।